कि ये जो छोटी छोटी बच्चियां आजकल थोड़े से बड़ी एज के अंकल और बाबे जो हैं उनके साथ उनको 50-50 साल के उनके साथ मोहब्बत और प्यार, आपने देखा होगा साथ जा रहे हैं, 16-17-18 साल की बच्ची है तो 60-60 साल के जो अंकल हैं वो उनके साथ फिर रही टुर रही हैं, वो उनके साथ उनकी मोहब्बत और इश्क, और वो कहते हैं मेरी जानू है, ऑल दैट, ये सीन सिनेरियो चल रहा होता है। तो जिनको हम शुगर डैडी का नाम भी कह सकते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं समझ आती। तो क्या ये मोहब्बत है, ये इन्फेक्चुएशन, ये क्या कहानी है? अच्छा, पहले तो इन अंकल से बात हो जाए कि इनकी क्या कहानी है, इनकी नफ्सियात क्या है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी जवानी में मोहब्बत करने का मौका नहीं मिला, या ठरक पूरी करने का मौका नहीं मिला, तो वो अपनी मतलब एज जब उनकी बड़ी होती है तो उसमें जाके वो ऐसी छोटी लड़कियों के साथ अपना इंट्रैक्शन या अपनी मोहब्बत बनाते हैं जहाँ पर वो उसको जानू कह सकें, मोहब्बत भरे अल्फाजों से जो बुला सकें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक तो इनकी इनकम है, दूसरे इनके दिन कम है, तो इस वजह से उनको तो ये वाला हिसाब किताब होता है। और लड़कियों को भी पता होता है कि इनकम ज्यादा है और दिन कम है, तो ठीक है लगे रहो। ये है आपका पाकिस्तान का शुगर डैडी। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ट्रू लव भी नहीं है। नो नो नो, ये कोई मोहब्बत। और वो उसको आगे से कहते हैं कि जो बुढ़ापे की मोहब्बत है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है। भाई केड़ी बुढ़ापे में मोहब्बत क्या स्ट्रांग होगी? बुढ़ापे में आप किसी का हाथ नहीं सही तरह पकड़ सकते तो आप मोहब्बत क्या करेंगे? और हम यहाँ पे इन्फेक्चुएशन और रियल लव स्टोरी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो है वो कैसे पता चल सके सामने वाले को कि मुझसे प्यार करता है। क्योंकि मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप भी गौर से सुनिएगा और आपके लिए ही है, आपने जवाब देना। ये बताइए कि एक औरत कहती है कि मुझे चेक करना है कि ये बंदा जो है ये मुझसे प्यार कर रहा है या फिर ये इन्फेक्चुएशन है। तो ये कहती है कि मैंने ये देखना है कि मुझ पर खर्चा कितना करता है। सपोज एग्जाम्पल, अगर ये मैंने स्कार्फ लिया है, इट्स ब्रांडेड स्कार्फ, इसको मैंने खर्चा करके लिया है तो मैं जाहिर सी बात है इसको अच्छा परफ्यूम भी लगाऊंगी, ड्राई क्लीनिंग कराऊंगी, साफ रखूंगी, इसकी पैकिंग एक शीट में रखूंगी, फिर इसको बॉक्स में रखूंगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर खर्चा किया तो मैं इसको एक्स्ट्रा केयर करूंगी। मगर जो चीज़ मुझे मुफ्त में मिल रही है या फिर मैं कहीं लंडा से ली है, तो वो उठा के मैंने बच्ची को पिक करने जाना है स्कूल तब भी पहन लेने, सब्जी लेने जाना है तब भी पहन लूंगी, घर की बेल बजी है उसको ओढ़ के फिर चेक कर लूंगी, हाँ बाय कौन, ऑल दैट। ये सफाई करते टाइम पे भी मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि उसकी कदर कोई नहीं, उसको मैंने ऐसे अरे हाथों बस यूं ऐसे लेना है, रफ लेना है ऐसे। तो क्या ये बात सच है कि लड़की कहती है कि अगर वो सच्ची मोहब्बत करता है लड़का तो औरत पे खर्चा करेगा, जब खर्चा करेगा उसको गिफ्ट्स देगा, उसके ऊपर स्पेंड करेगा, तो फिर वो सच्ची मोहब्बत है, और नहीं करेगा तो ये सारी इन्फेक्चुएशन, इसमें क्या सच्चाई है? प्लीज एलिब्रेट। अच्छा, मैं सिर्फ 2 जुमलों में इसका जवाब देना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में ना मर्दों ने औरतों की सूरत को तवज्जो दी, तरजीह दी, सीरत को नहीं। अगर सीरत को दी होती ना तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। औरत ने मर्द के पैसे को देखा, मर्द उसको पैसे वाला चाहिए। अगर मर्द उसे दीनदार चाहिए होता ना तो आज हमारे मुल्क के जो है वो मर्द दीनदार होते, और औरत को मिल भी अच्छा मर्द रहा होता जो दीन के अकॉर्डिंग चल रहा होता, जो दीन को समझता, जो अपनी बीवी की इज्जत करता, जो उसको रिस्पेक्ट देता। क्योंकि आपने तराजू ही ऐसा रखा कि जिसमें आपने पलड़ा भारी रखा दौलत का। एक औरत ने ये सोच ली कि जिसके पास दौलत ज़्यादा है वो मुझे ज़्यादा खुश रख सकता है। जो एक दीनदार आदमी है, जिसको दीन की समझ है, जिसको अल्लाह रसूल का पता है, जो इज्जत करना जानता है, डजंट मैटर अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो बेकार है औरतों के लिए। मेरी बात सुने, हमारे मशरे में जो दीनदार लोग हैं मेरी बहन, बाकी भी मेरी बहनें, मैंने उनको खुदकुशी नहीं करवानी, हमारे माशरे में ऐसी भी तो बेचारी औरतें जो अगर दीनदार मर्द देख लें, साफ सी बात है, तो वो आगे से जो है ना फंस भी जाती हैं। वो दीनदार मर्द जिसका थोड़ा सा पैंचा ऊंचा है, वो आगे से सबसे बड़ा उसको कहेगा तू बाया पहन, तू बुरखा पहन, तेरी उंगलियां भी नजर नहीं आनी चाहिए, तू काम भी नहीं करेगी, तेरी ये सब कोई चीज नहीं, किसी गैर मर्द से बात नहीं, सब्जी वाले से भी बात नहीं करनी, तुमने माली से भी बात नहीं करनी, किसी से बात करेगा तो सैब लगा देगा। एक थोड़ा दीनदार कुछ हमारा ये वाला टाइप भी है, हर दीनदार ऐसा नहीं, मगर कुछ दीनदार ये सिचुएशन वाले भी है। इतना सख्ती, इतना सब कुछ, और हर चीज पे ना उसको शक की निगाह से देखना है। एक औरत वैसे ही पर्दा करती है फिर भी उसको शक कर रहे हैं। अच्छा देखिए, दीन को समझा नहीं ना काम कर सकती, ना पैसा कमा सकती, तालीमी याफ्ता लड़की, उसको बिठा दिया घर, मार दिया। क्या उसकी इंडिविजुअल अपनी कोई ख्वाहिशें नहीं है? मतलब हमारी हज़रत खतीजा आप देखें, वो तिजारत करती थी, काम करती थी, फिर प्यार से शादी, मोहब्बत की, उन्हें पसंद से शादी की है, तो फिर हमारा दीन तो इन चीजों की इजाजत दे रहा है। अब मुझे यहाँ इलैबोरेट कीजिए, ऐसी बेचारी औरतें क्या करें, फिर क्या करें? अगर दीनदार देख लें तो अब हमारा माशरा तो यहाँ पे ये चीजें भी आप हम का फुज्जा लगाते हैं तो सोशल मीडिया में नीचे लिख देते हैं बहन ये क्या पहनी हो। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लोग देखिए, लोग किसी भी हाल आपको जीने नहीं देंगे। अब क्या करें? अब क्या करें? अब ये करें
कि दीनदार की जो मैंने बात की है, इस बात की डेप्थ को देखें कि मैंने क्या कहा है। मैंने उन्हें दीनदार नहीं कहा जिन्होंने जो है वो अपना एक स्पेसिफिक गेटअप रखा और दीन को जो है वो समझा नहीं और दीनदार बन गए। दीनदार वो बंदा है जिसने, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी। इस्लाम से पहले लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको जिंदा दफना दिया जाता था। इस्लाम को, जब इस्लाम का झंडा सरबुलंद हुआ तो औरत को इज्जत मिली। औरत ताजिर, सबसे बड़ी पहली खातून हजरत खतीजा, जिन्होंने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, खुद पैगाम भेजा। क्या मेरे आका ने उनकी तिजारत बंद करवा दी थी शादी के बाद? क्या उन्हें मना किया गया था कि जो है वो अपना काम नहीं कर सकती? दीन के बादशाह, देखिए दीन के बादशाह, वो सही दीनदार बने ना, माशरे में सही दीनदार होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही दीनदार नहीं है, मुनाफिकत जब कूट के भरी हुई होगी तो फिर आपके मुल्क में यही होगा जो हो रहा है। फिर आपको ट्रू लव में और सिर्फ एक अट्रैक्शन में फर्क मालूम नहीं होगा। अब औरत को पैसे वाला बंदा भी तो चाहिए जो उसके खर्चे उठा सके, पैसा जरूरी है, घर के बच्चों की पढ़ाई के, उसके कपड़े लत्ते के। फिर अगर ये चीजें अगर मर्द नहीं उठा सकेगा, पैसा वाला नहीं होगा, तो फिर तो उसको खुद काम करने के लिए बाहर निकलना। देखिए दीनदार मेरी नजर में मामला गर्म हो गया। सारी मेरी बहनों की आवाज में यहाँ पे दीनदार मेरी नजर में वो है जो औरत की इज्जत करता है, जिसने दीन सीखा है। अगर इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, अगर आपका हज जो है वो आप जाते हैं सफा मरवा पे और वहां पर जो है वो आप जब तक चक्कर नहीं लगाते, आप मर्द हैं, आप औरत है, जो भी है, मर्दों को वहां पर जो है वो एक औरत की वजह से वहां पर चक्कर लगाना पड़ता है। अल्लाह ने एक औरत की वजह से आप पर जो है हज मुकम्मल कर दिया कि अगर आप यहाँ पर जो है वो इस प्लेस पर जो है वो चक्कर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर नहीं जाएंगे, तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। ये औरत की इज्जत है इस्लाम में। आपने दी अपनी बीवियों को ये इज्जत? नहीं दी। और ये आपको इज्जत देनी चाहिए थी, आपने समझा ही नहीं। जब मैं इस्लाम की बात करती हूँ तो लोग मेरी ड्रेसिंग पे बात करते हैं कि आप ऐसा कपड़े पहनती हैं तो आप कैसे इस्लाम की बात कर सकती हैं? जिस तरीके की मुझे इस्लाम की बात करना मना नहीं है। सोशल मीडिया में वही ना कि आप इस्लाम की बात कर, इस्लाम की बात वो कर सकता है जिसने इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम को समझा है। सही दीनदार जो है, सही दीनदार बात इनकी सही है, मगर सही दीनदार जो सही दीनदार, उसके लिए भी हम बात करेंगे। सही दीनदार शकी नहीं होगा। सही दीनदार अपनी बीवी पर जो पाबंदी आयद करेगा, आपने नहीं करेगा, याद एग्जैक्टली नहीं करेगा। क्योंकि मामला गर्म, सवाल ऐसे ऐसे आए जा रहे हैं, आमद हो रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बात तो सही है क्योंकि पिछली टॉपिक की हम जो है वो वजाहत करते हैं यहाँ पर कि इस्लाम में भी हमें यही हुक्म दिया गया है, हमें यही कहा गया है कि अगर किसी चीज़ में ऑप्शन रखनी है लड़के में या लड़की में, तो सबसे पहले लड़की भी दीनदार ऑप्शन जो है वो पहला पिक करे, लड़का भी दीनदार ऑप्शन पिक करे। मगर आज के हमारे माशरे में जो है ना, घर से तरबियत ऐसी नहीं दी जा रही होती बच्चों को कि वो दीनदार और बहुत ऑनेस्ट। अच्छा खैर, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने मुझे इसका जवाब देना ही देना, टाइम बहुत शॉर्ट है, कि ये जो छोटी छोटी बच्चियां आजकल थोड़े से बड़ी एज के अंकल और बाबे जो हैं, उनके साथ उनको 50-50 साल के उनके साथ मोहब्बत और प्यार, आपने देखा होगा साथ जा रहे हैं। 16, 17, 18 साल की बच्ची है तो 60 साल के जो अंकल हैं वो उनके साथ फिर रही टुर रही हैं, वो उनके साथ उनकी मोहब्बत और इश्क, और वो कहते हैं मेरी जानू है। ऑल दैट ये सीन सिनेरियो चल रहा होता है, तो जिनको हम शुगर डैडी का नाम भी कह सकते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं समझ आती। तो क्या ये मोहब्बत है, ये इन्फेक्चुएशन है, ये क्या कहानी है? अच्छा पहले तो इन अंकल्स पे बात हो जाए कि इनकी क्या कहानी है, इनकी नफ्सियात क्या है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी जवानी में मोहब्बत करने का मौका नहीं मिला, या ठरक पूरी करने का मौका नहीं मिला, तो वो अपनी मतलब एज जब उनकी बड़ी होती है तो उसमें जाके वो ऐसी छोटी लड़कियों के साथ अपना इंट्रैक्शन या अपनी मोहब्बत बनाते हैं जहाँ पर वो उसको जानू कह सकें, मोहब्बत भरे अल्फाजों से जो बुला सकें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक तो इनकी इनकम है, दूसरे इनके दिन कम है, तो इस वजह से उनको तो ये वाला हिसाब किताब होता है। और लड़कियों को भी पता होता है कि इनकम ज्यादा है और दिन कम है, तो ठीक है लगे रहो। ये है आपका पाकिस्तान का शुगर डैडी। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ट्रू लव भी नहीं है। नो नो, ये कोई मोहब्बत। और वो उसको आगे से कहते हैं कि जो बुढ़ापे की मोहब्बत है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है। भाई क्या बुढ़ापे में मोहब्बत क्या स्ट्रांग होगी? बुढ़ापे में आप किसी का हाथ नहीं सही तरह पकड़ सकते तो आप मोहब्बत क्या करेंगे? तो मोहब्बत जो है वो किसी और चीज का नाम है। जो लोगों ने यहाँ पे मोहब्बत जो है वो बना ली है ना, मोहब्बत क्या कहेंगी? सोल्यूशन क्या है? बच्चियां जो है इस तरीके से ट्रॉमा या दिमाग में ना पड़े, प्लीज। नौजवान लड़कों को कहूंगी कि पैसे कमाने शुरू करो, अपनी लाइफ को स्टेबल करो। नौजवान लड़के पाकिस्तान में दर बदर फिर रहे हैं कि उन्हें रिश्ते मिल जाए, उनके लिए कोई लड़कियां आ जाएं। जवान लड़कियां यहाँ पे बूढ़े बाबों के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है और उनके पैसे इस्तेमाल कर रही हैं। किसी ने उन्हें गाड़ी लेके दी है, किसी ने उन्हें घर ले दिया, किसी ने उनको कपड़े ले दिए, किसी ने उनके खाने पीने के अखराजात उठा लिए। सब ऐसे नहीं होते।
मैं पहले बता दूं, लेकिन मेजॉरिटी जो आपके यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है वो यही है। अगर आपने इस पे काम ना किया और अगर आपने अपने माइंडसेट को तब्दील ना किया तो आगे आने वाले वक्त में आपका वो प्रीशियस टाइम जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आपके चंद जवानी के साल हैं वो आप इन बुढ़े बाबों के साथ लग के जो जाया कर देंगे। नबी आप अपनी बनती है। बहुत अच्छा और बहुत जैसा समझाया। आखिरी में सिर्फ इतना सा बोलना चाहूंगी, आपके घर में जब बेटियां आप जिनको जिस तरीके से भेजते हैं कॉलेज स्कूल फ्रेंड्स लोगों के घर, तो आपने एक चीज अपनी आंख सबसे पहले ये रखनी है कि अगर आपकी बेटी के हाथ में कोई महंगा मोबाइल है, आपको पता करना है कि किसने दिया है, क्योंकि उसको कोई दोस्त नहीं दे सकती, उसकी कोई सहेली नहीं उसके साथ शेयर कर सकती, या उसको किसी और ने कोई बेटा बना के कोई आंटी ने नहीं दिया होगा। अगर आया है तो ये मोबाइल महंगा कहाँ से आया और उसके मोबाइल पर अगर इजी लोड हो रहा है, जितने पैसे आपने नहीं दिए वो कहाँ से हो रहे हैं ये भी पता करना है। और उसकी शॉपिंग और उसकी अलमारी में चेक कीजिए कौन कौन सी ऐसी महंगी चीज़ें ज्वेलरी है और कैसे ये पिक एंड ड्रॉप इतनी महंगी गाड़ियों में आ रही जा रही है। सारी चीज़ों पर नजर रखें, कोई सहेली नहीं होगी।